विधायकों ने ये नियम बनाया कि बिहार में शराबबंदी लागू होनी चाहिए, उनका ब्लड टेस्ट होना चाहिए। जो प्रशासन के जिनके कंधों पे शराबबंदी को बिहार में लागू करने की जिम्मेदारी थी, उनका भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए। जो न्याय करता है उसका भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए, ताकि पता चले कि जिन लोगों ने शराबबंदी को बिहार पे लागू किया उनकी उसमें कितनी सहभागिता रही, उन्होंने कितना योगदान दिया बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए। तो शराबबंदी तो लागू हुई नहीं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए। जो ड्रग रैकेट है, जो सिंडिकेट है, वो बिहार में एक्टिवली काम कर रहा है, राजस्व का घाटा हो रहा है। शराब जो दूसरे प्रदेशों से ला के बिहार में बेची जा रही है, जो कच्चा शराब का जो अवैध, जो आज के डेट में बहुत जगह इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी विपक्ष के तरफ से शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हमारे साथ वो विधायक अभिषेक जी मौजूद हैं, अभिषेक रंजन जी मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि सदन से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, विधानसभा से शुरुआत होनी चाहिए और विधायकों की ब्लड टेस्ट होने चाहिए। अभिषेक जी, शराबबंदी कानून को बिहार में लागू हुए लगभग 10 साल हो गए, क्या लगता है पूर्ण रूप से ये कानून लागू है बिहार में? देखिए, शराबबंदी का जो लागू करने का जो उद्देश्य था, मुख्यमंत्री जी का एक ब्रेव डिसीजन आप उसको कह सकते थे। राजस्व को के घाटक को सहते हुए मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय था, उसमें विपक्ष का भी साथ था। और ये देखिए, ये कानून इसी सदन में बना था, तो इसकी समीक्षा की शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। मेरा ये कहना था कि विधायकों ने ये नियम बनाया कि बिहार में शराबबंदी लागू होनी चाहिए, उनका ब्लड टेस्ट होना चाहिए। जो प्रशासन के जिनके कंधों पे शराबबंदी को बिहार में लागू करने की जिम्मेदारी थी, उनका भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए। और जो जुडिशियरी जो है, जो न्याय करता है, उसका भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए, ताकि पता चले कि जिन लोगों ने शराबबंदी को बिहार पे लागू किया उनकी उसमें कितनी सहभागिता रही, उन्होंने कितना योगदान दिया बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए। बस मेरा ये कहना था, जब हम अपने घर से शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। राजद के कई नेता हैं, बड़े नेता हैं, एमएलसी सुनील सिंह है, वो कह रहे हैं कि कई बड़े लोग हैं, कई बड़े नेता हैं जो शराब का सेवन करते हैं। देखिए, जिसको कंजप्शन करना है वो कंजप्शन करेगा ही। आप देखिए कि शराबबंदी के वजह से जो इसका उद्देश्य था, यही था कि बिहार में शराबबंदी, जो लोग शराब पी के बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनमें कमी है। तो शराबबंदी तो लागू हुई नहीं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए। जो ड्रग रैकेट है, जो सिंडिकेट है, वो बिहार में एक्टिवली काम कर रहा है, राजस्व का घाटा हो रहा है। शराब जो दूसरे प्रदेशों से ला के बिहार में बेची जा रही है, जो कच्चा शराब का जो अवैध, जो आज के डेट में बहुत जगह इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। आप देखिएगा, गांव में खेतों में कच्ची शराब बनाई जा रही है। तो इस सब चीज़ों की समीक्षा होनी चाहिए। बस विपक्ष की इतनी सी मांग है, और ये पॉजिटिव राजनीति है। अगर कोई डिसीज़न मुख्यमंत्री जी का, आज भी हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने इतना ब्रेव डिसीज़न लेने का काम किया, पर उस डिसीज़न को ईगो नहीं बनाना है, उसकी समीक्षा करनी है, उसमें कहाँ कमियाँ रह गई हैं उसको सुधार करना है। अगर वो सुधार नहीं हो सकता है तो फिर प्रदेश को राजस्व का घाटा नहीं हो, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अभिषेक जी, लगता है कि धरातल पर जिस तरह से शराबबंदी कानून को लागू करने की बात कही जा रही है, तो कुछ अधिकारियों की वजह से ये कहीं ना कहीं जो है ये तमाम चीजें फल फूल रहा। देखिए, मैं किसी लीडर को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं, एक कलेक्टिव काम था, टीम वर्क था, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई। अब किसके एंड से रही, हो सकता है कि हमारे तरफ से रही हो सकता है पुलिस प्रशासन की तरफ से रही हो, या हो सकता है कि कहीं इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है उसमें कहीं कमी रह गई हो। तो जब तक आप मंथन नहीं कीजिएगा, समुद्र मंथन जब हुआ था तभी उसमें से विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक आप उन कमियों को खोज नहीं पाएंगे और कोई रिजल्ट आपको मिलने नहीं जा रहा है। तो इसको बस इतना ही कहना है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसको ईगो का क्वेश्चन नहीं बनाया, उन्होंने इतना ब्रेव डिसीजन लिया, यही काबिले तारीफ है। उस डिसीजन को कैसे प्रदेश के हित में लाना है, इसके लिए एक चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होगी तो निश्चित रूप से पॉजिटिव चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल पॉजिटिव चीजें सामने आएंगी। अब समीक्षा करने की मांग जो है वो उठने लगी है, सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर तक। कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत अब सदन से होनी चाहिए, इसी सदन में बैठने वाले विधायकों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। खैर, बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।